हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। सीईटी मेंस के फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले हैं। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर अंदर ये आपका लिंक है वो पोर्टल ओपन हो जाए और 32,000 पोस्ट के लिए आप आवेदन करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों अभी 3 या 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और यदि आपको ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्स की उनकी आप उनका रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको वैलिड डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के तहत मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई थी कि रूल चेंज हुए हैं, उनके अनुसार भी आपको नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं। तो पहली बात तो ये कि क्या ये चीज़ लिखित में सीईटी के नोटिस में है या नहीं है। सीईटी के नोटिस में ये चीज़ नहीं है कि आपको अभी ये सर्टिफिकेट नया बनवाना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जिस साल में आप फॉर्म भर रहे हैं या फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है या नहीं है ईडब्ल्यूएस का, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि ईडब्ल्यूएस का तो आपको नया बनवाना ही बनवाना है। एससी की बात करें तो एससी का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, बस हरियाणा का एससी का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए वैलिड। बीसीए बीसीबी रूल के अकॉर्डिंग जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम तक होता है दोस्तों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, लाइफ टाइम तक। अभी सीईटी में एक डेट दे रखी है कि आपको 1997 में जो सरकार ने हरियाणा सरकार ने रूल बनाए थे कि इस तरीके से इन कैटेगरी को इस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनके हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स है रिजर्वेशन के बीसीए बीसीबी के आपको पेश करने हैं। तो यहाँ पर मैं साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन में बदलाव होते रहते हैं, जैसे जैसे चेंजमेंट आती रहती है, उसके अनुसार हमें अपने कागज़ दिखाने पड़ते हैं। यदि 1997 में कोई कैटेगरी आपकी कास्ट बीसीए में आती थी, हो सकता है वो बदल कर अब किसी और कैटेगरी में चली गई हो या उनको अब और तरीके से काउंट करना स्टार्ट कर दिया हो, तो क्या आप 1997 के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे या फिर जो बदलाव हैं उन बदलाव के अनुसार आप काम करेंगे। ये नोटिस लिखित में नहीं है कि आपको बीसीए का बीसीबी का नया बनवाना है, लेकिन वैलिड पॉइंट की बात करें तो आपको पता होगा कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का सिस्टम बदला था मार्च 2022 में। और ये मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये आपका टीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन। टीजीटी भर्ती में ये साफ साफ लिखा गया है कि बीसीए और बीसीबी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। फ्रेश और लेटेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये जो बदलाव हुए हैं इनके बाद का कभी का हो। ठीक है, फॉर द ईयर 2022-23। यहाँ पे ये टीजीटी भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके सीईटी में लिखित में नहीं है। टीजीटी में साफ साफ लिखा गया कि बीसीए और बीसीबी वाले बच्चों को नया बनवाना है। ये कुछ कारण था तभी ये चीज़ नई बनवाई गई थी। अब यदि हम बीसीए बीसीबी या कास्ट की बात करें तो कास्ट तो आपकी लाइफ टाइम वैलिड होती है और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है, लेकिन अब बदलाव हुआ है 2022 में, इसलिए टीजीटी में ये नया मांग लिया। एचपीएससी में बात करें आप पीजीटी भर्ती में तो वहाँ पे भी आपका नया मांगा गया था। इसके बाद हम आपका एचसीएस की बात करें तो वहाँ पर भी नया मांगा गया था। ठीक है जी, ये टीजीटी में लिखित में है, कोई कारण था तभी लिखा गया था और सीईटी के नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है। और मैंने आपको वो चीज़ें बताई थी जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे साथ होती है कि फैमिली आईडी से आज के दिन डॉक्यूमेंट बनते हैं। जिन लोगों को बनवाना है वो डॉक्यूमेंट अपने पहले से बनवा के रखें ताकि आपको ऐन मौके पर कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि टीजीटी भर्ती में मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि
मेरी फैमिली आईडी में ये दिक्कत है, मेरे पापा की फैमिली आईडी में नाम मैच नहीं हो रहा है, मेरी मम्मी का नाम मैच नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा सर्टिफिकेट नहीं बना रहा है। तो इसलिए मैंने आपको प्री इन्फॉर्मेशन दी थी। बाकी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, कोई वो नहीं है कि ये भाई राजेश ने बोल दिया तो थोप ही दी बात, वो आपके अकॉर्डिंग आपको अपनी समझ से काम लेना है। अब कोई कहता हो कि कास्ट कैटेगरी के बीच चेंज नहीं होती, लाइफ टाइम वैलिड होता है, तो यहाँ पर फिर क्यों नया बढ़वाने की ज़रूरत पड़ी है, आप ये देख सकते हैं। ये भी तो HSSC की भर्ती है ना। बाकी मैं किसी के साथ ये नहीं कर रहा कि, या आपके साथ भी, कि भाई मैं सही हूँ या आप सही हो। आप अपना दिमाग यहाँ पे यूज़ करें कि क्या चीज़ आपको सही करनी चाहिए। मैंने आपको सिर्फ एक बात कहने की कोशिश करी थी कि वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आपके पास जो जो नियम बदलाव होते हैं उन नियम बदलाव के अनुसार आपके पास कागज़ होने चाहिए। और यदि किसी को बनवाना है उन नए रूल रेगुलेशन के अनुसार, तो वो अपनी प्लानिंग कर ले और डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो अभी से तैयार करके रख रहे, ठीक है। बाकी EWS को तो बिल्कुल कंपलसरी है, उसमें तो कोई डाउट वाली चीज़ है ही नहीं। SC को बढ़वाने की ज़रूरत नहीं है, SC का कहीं पर जिक्र नहीं है। हाँ, BCA BCB वो भी इसलिए ये अभी HPSC PGT में मांगा इन्होंने नया, HCS में नया मांगा और TGT में भी नया मांगा, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। क्राइटेरिया चेंज हुआ था क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का, उसके कारण ये नया मांगना स्टार्ट किया इन्होंने। बाकी CET में आगे फ्यूचर में कोई चीज़ आएगी इस तरीके की तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी आप सारी चीज़ आपके सामने है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।